सभी साथियों को हमारा शुभ नमस्कार, सुप्रभात। सभी लोगों ने सभी बात बोली, लेकिन जल दूषित हम ही लोग कर रहे हैं। जल को जो वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, अपने घर से ही कर रहे हैं। घर में महिलाएं हो या पुरुष हो, नहाने जाते हैं तो झरना का उपयोग करते, बाल्टी का उपयोग नहीं करते। कितनी पानी वेस्ट हो रही है आपकी, वो आप खुद नहीं समझ रहे हैं। यहाँ हम लोग तो वो गोष्ठी लगाए हैं कि जल को बचाना है, प्रदूषण बचाना है, लेकिन जल खुद ही अभी वेस्ट करके आए हैं, वो नहीं है। बर्तन धो रहे हैं घर में, लेकिन नल खोल दिए, पानी गिर रही है, क्यों है? बर्तन फूल रही है, इसीलिए मैंने कल छोड़ दिया। पानी आपका कितना गया वो आप सोच नहीं रहे। पानी कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रही है, पानी आप बर्बाद कर रहे हैं। घर में पोछा लगा रहे हैं, उसमें कितने पानी से पोछा लगाना चाहिए ये नहीं समझ रहे। कपड़ा धो रहे हैं तो वॉशिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं, कितने वेस्ट हो रहे हैं समझ में नहीं। वही पानी हमें पीने को मिलता है रिफाइन करके, कोई दूसरे पानी हम लोग नहीं पीते हैं, वही पानी पीते हैं जो वेस्ट कर रहे हैं। वो नाला का ही पानी रिफाइन करके हमारे पास बोतल में आते हैं, डब्बे में आते हैं, और जल न जो भी सुखाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुआं नहीं है, चापाकल नहीं है, धरती का पानी मैं नहीं पी रही हूँ। मैं बोतल का पानी और जार का पानी पी रही हूँ, टंकी का पानी पी रही हूँ, जो महीनों महीनों साफ नहीं होती है, उसमें कीड़े कीटाणु पड़े रहते हैं, उन्हीं पानी को पी रहे तो बीमार तो पड़ूंगी ही पड़ूंगी। तो घर से ही शुरुआत होती है जल का वेस्ट का, और हर घर अगर ये चीज सोच ले तो कभी भी ये पानी जलवायु गोष्ठी की नहीं होगी, न हम लोग होंगे, न सरकार परेशान होंगे, न आज संगोष्ठी की जरूरत होगी। और रही कुपोषण की बात, तो आजकल की माएँ बच्चे को ब्रेड देती है तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या करेंगे। मैगी देते हैं, पास्ता देते हैं, तो चाउमीन देते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी वर्क करने जाती हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी फटाफट करती हैं, और जल्दी से निकलने के लिए वो अपना चाउमीन ब्रेड देकर निकल जाती है। अरे बच्चे हैं, ग्रोथ होंगे, खुद भी अपना ग्रोथ को बचाइए, अपने परिवार को संभालिए, तो रोटी सूखी बनाइए, सब्जी रसदार बनाइए, वो खिलाकर भेजिए, उसके बाद की एनर्जी आपको कुपोषण की नहीं होगी। सर ने जैसे कहा कि मेरी बच्ची बीमार पड़ रही है, उसकी सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन निकालने के लिए घर में ही है, आपकी किचन है, जो रसोई घर है, वो सबसे बड़ा सुधालय है, उस सुधालय को बचाइए। वहाँ सुधालय ही नहीं आप बचा रहे हैं, आप तो हॉस्पिटल दर कैंप लगाते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है आपका। आप सदियों से सरकार ये काम करेगी और हम लोग बिगाड़ते आए हैं। खुद को सुधार लीजिएगा तो आगे सब लोग सुधर जाएंगे। पहले अपने घर से सुधार करने की कोशिश कीजिए। अब कहते हैं कि यह तापमान बढ़ता है तो हम लोग सहने की पावर नहीं है और एसी की जरूरत पड़ती है, तो लेबर मजदूर कहाँ? अरे भाई योगा कीजिए। हमारे ऋषि मुनि 2-2 घंटा बैठ के योगा करते थे, ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, तो वो तपते थे तो उनकी फेस चमकती थी, वो साथ के थे और किस के लगते थे। ये चीज अपने लाभ में लाना चाहिए। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं कि स्वास्थ्य रक्षा करते, आप कितने लोग यहाँ पर स्वस्थ हैं ये तो देख लीजिए। पहले खुद स्वस्थ हो जाइए और दूसरों को स्वस्थ कीजिए। खुद बनिए तो दूसरों को बनाइए। खुद ही बीमार है, स्वस्थ करने के लिए क्या चले हैं? प्रतिदिन 8 घंटा के लिए सरकार कहती है कि जॉब करो। क्या ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर काया दी है, क्या 2 घंटे भी अपने लिए निकालते हैं? कभी नहीं निकालते। क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है। बेड चाहिए उन्हें, बेड चाहिए तो नींद टूटेगी ना, नींद टूटेगी नहीं तो कहाँ से वो बीमार नहीं रहेगी? कैसे इम्यूनिटी पावर उनकी रहेगी अच्छी? उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहने के लिए बेड छोड़ना पड़ेगा, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप बाहर नहीं जा सकते, छत पर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को उठाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप उठिएगा 9 बजे, 10 बजे ऑफिस भागना है,
तो क्या खाइएगा, क्या देखिएगा, क्या सुनिएगा। मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकती हूँ, आप लोग से बहुत सारे सीनियर हैं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को आपके पास देकर यह सुझाव मेरा है कि सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठिए, सूर्य आपको उठाए ये कभी न सोचिए, आप सूर्य भगवान को उठाए तब आप बीमार नहीं रहेगा। आज इनका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं बातों को लेकर अपनी बातों पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।